हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है। हेलो, दिस इज आकाश शर्मा और आपका मैथ्स में टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये बात आपको समझ में आ गई कि आपने पीछे कक्षाओं में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें आपने अभ्यास प्रश्नों को भी किया था। आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके थे और आपने इनके बारे में अच्छे से अध्ययन भी कर लिया था और काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, अभ्यास प्रश्नों को काफ़ी कक्षाओं में आप कर चुके हैं, जिसमें आप क्षेत्रफल के बारे में, उसके सरफेस एरिया के बारे में तथा आयतन, उसकी वॉल्यूम के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आप उसके आयतन के बारे में पढ़ चुके हैं। आयतन क्या चीज़ है? कोई भी आपकी वायु है, किसी भी बर्तन को, खाली बर्तन को किसी भी शेप का हो सकता है, वो गोलाकार हो सकता है, वो शंक्वाकार हो सकता है, वो आपका बेलनाकार भी बर्तन हो सकता है। उसके अंदर अगर कोई हवा भरी जाती है, हवा, एयर, या फिर द्रव्य, द्रव्य क्या हो गया? पानी, वाटर हमारा आ गया उसके अंदर, तो वो हमारा आयतन होता है। तो अभ्यास 13.8b में आइए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और समझते हैं कि हमारे किस प्रकार आयतन निकलता है। अब देखिए, आपको 6th क्वेश्चन दिया गया है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर, कितनी है, शीट से ढकी हुई है। लोहे की चादर से क्या ढकी हुई है? एक अर्धगोलाकार टंकी। एक टंकी है, जैसे छत पे आपकी टंकी रखी हुई होती है, तो वो किससे ढकी हुई है? 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से। तो जो ढकी हुई है ये 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर, लोहे की चादर से यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या क्या हो गई? 1 मीटर है, तो इसकी टंकी में बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लोहे का आयतन हमें ज्ञात करना है कि इस प्रकार आएगा आपका। तो अर्धगोला टंकी की आंतरिक त्रिज्या r, तो क्या हो गई? आंतरिक त्रिज्या r क्या हो गई आपकी? 1 मीटर, और मोटाई कितनी आ गई आपकी? 1 सेंटीमीटर। तो क्या ले लेंगे? 0.01 मीटर। इसलिए बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? आप जोड़ लेंगे 1 प्लस 0.01, तो कितनी आ जाएगी? 1.01 मीटर। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन क्या आ गया आपका? 2/3 पाई r³ माइनस r³। अब देखिए, 2/3 22/7, और ये क्या आ गया आपका? 1.01 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब। तो क्या आ गया? 2/3 22/7 1.03001 माइनस 1। तो क्या आ गया? 2/3 22/7 और ये आ गया 0.03031। तो कितना आ गया आपका ये? 0.06348 मीटर क्यूब। अतः टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन तो कितना आ गया? अतः टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन आपका कितना आ गया यहाँ पर? 0.06348 मीटर क्यूब। ये बात आपकी क्लियर होती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 7। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए कितना आ गया आपका? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। माना गोले की त्रिज्या कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका?
4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना रख देंगे यहाँ 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर की स्क्वायर। तो आर क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 22 इंटू 4। तो क्या आ गया आपका 49/4। तो आर क्या आ गया आपका 49/4। तो आप क्या ले लेंगे 7/2। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो आर आपका आ गया 7/2। और गोले का आयतन क्या आ गया आपका, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया गोले का आयतन। अब देखिए 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाला था 7/2 इसे खोल लेंगे। ये आ गया आपका 22/7/2 तो आपका आ गया 7/2 और ये आ गया। फिर आपने क्या लिखा 539/3। तो क्या आ गया 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अतः गोले का आयतन क्या आ गया आपका 179 2/3 सेंटीमीटर की क्यूब। ये बात आपने देख ली और ये आपका यहाँ पर आ गया, इस प्रकार समझ में आ गया आपको। तो गोले का आयतन आ गया 179 2/3 सेंटीमीटर की क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 8। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। कैसा है अर्धगोले का, तो गुंबद इस प्रकार होता है आपका। ये आपका सपोज एक भवन बना हुआ है, इसका जो गुंबद है किस आकार का है, अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार इस प्रकार ये गुंबद बना हुआ है इसका। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 या हो गए 96 व्यय हुए। कितने रुपए व्यय हुए, यह सफ़ेदी कराने में दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुंबद का क्या होगा, और गुंबद के अंदर हवा का आयतन कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, अर्धगोले का और अर्धगोले का हमें आयतन ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब देखिए इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। अब देखिए नंबर 1 क्या है, माना गुंबद का आंतरिक त्रिज्या आर कितनी दी गई है, आर हम मानेंगे मीटर में, इसमें मीटर में। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गुंबद का 2 पाई आर स्क्वायर। और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें सफ़ेदी कराने में व्यय, तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है। तो क्या आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमने इसको पूरा इसके बराबर रख लिया, तो हमने 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रख लिया। कितने रुपए आपके लगे 498.96। इसको खोल लेंगे अब, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 498.96। तो आर क्या हो गया आपका 498.96 इंटू 7 अपॉन में क्या आ गया आपका 4 इंटू 22। तो क्या आ गया आपका 69। तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 39.69 इज इक्वल टू 6.3 मीटर। इसलिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आपकी आ गई त्रिज्या, आर कितनी आ गई 6.3 मीटर। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या आ गया आपका गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया
249.48 मीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है नंबर सेकंड, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन कितना है? 2/3 πr³ कितना है? 2/3 πr³ तो कितना हो गया आपका? 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 की पावर 3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। तो क्या आ गया हमारा? 2 इंटू 22 इंटू 0.03 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। तो कितना आ गया आपका? 523.9 सेंटीमीटर की क्यूब। अतः गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन कितना आ गया आपका? 523.39 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आपका आ गया। गुंबद के अंदर की हवा का आयतन आपका इसके बराबर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया गया है। लोहे के 27 ठोस लोहों को पिघलाकर, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, गोले पिघलाए गए हैं, कितने नंबर है? 27 गोले हैं, उनको क्या किया गया है? पिघलाया गया है। पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है, त्रिज्या क्या है? r है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? s है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है। कैसे बड़ा गोला बनाया जाता है? जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? s है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है s है। ज्ञात कीजिए, क्या चीज़, हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या क्या होगी, और सेकंड क्या, s और s डैश का अनुपात क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है? ठोस गोले की त्रिज्या r और नए गोले की त्रिज्या r डैश है। क्या है? r डैश है। अब ठोस गोले का आयतन क्या आ गया? तो ठोस गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या आ गया आपका? 4/3 πr³ और 27 ठोस गोलों का आयतन, ठोस गोलों का आयतन कितना आ गया आपका? 27 इंटू 4/3 πr³। प्रश्न अनुसार नए गोलों का आयतन बराबर 27 ठोस गोलों के आयतन के बराबर, क्योंकि पिघलाकर एक गोला बनाया गया है तो आप क्या रख देंगे? दोनों को बराबर रख देंगे। 4/3 πr डैश की क्यूब और 27 इंटू 4/3 πr की क्यूब। तो क्या आ गया? r डैश की पावर 3 और 27 इंटू r की पावर 3। तो क्या आ गया? r की पावर डैश 3 इंटू r। क्या आ गया? 3 इंटू r। तो हमारा नए गोले की त्रिज्या कितनी आ गई? 3r। अतः नए गोले की त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 3r है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे क्या, ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? s। तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या है? s। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? πr 4πr²। और नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया आपका? s डैश। तो क्या आ गया? 4πr डैश की पावर 2 और 4π3r की पावर 2। तो क्या आ गया आपका? 36πr की पावर 2। इसलिए s और s डैश के आगे आपका 4πr की पावर 2 और 36πr की पावर 2। तो क्या आ गया? 1/9। अतः s और s क्या है का अनुपात 1/s और s डैश का अनुपात क्या आ गया? 1/9। अब 10 क्वेश्चन दिया गया 10। दवाई का कैप्सूल
3.5 mm व्यास वाला एक गोला गोली है कि कैप्सूल को भरने के लिए दवाई में इतने mm की आवश्यकता होती है। तो कैप्सूल की त्रिज्या आपको दी गई है, आयतन आपका वही आएगा, पूरा आपने मान उसके रख दिए, तो लगभग आपका 22.46 mm दवाई की आवश्यकता उसमें होगी। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किस प्रकार हमारा गोले के आयतन, अर्धगोले के आयतन से हमने अभ्यास प्रश्नों को कर सकते हैं और उससे हमारा आंसर भी आराम से आ सकते हैं, जिससे हम नए नए क्वेश्चंस को हमने क्रिएट किया और उनको समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक